सो फिर से आज के लिए प्रभु का हृदय से धन्यवाद करते हैं। और मैं वचन का एक भाग पढ़ लूंगी। संहिता उसका 51 उसका 1 से 12 तक। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर दया कर। अपनी बड़ी करुणा के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 दयालु, अनुग्रहकारी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर, अपने उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह में होकर बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आपके चरणों के निकट आते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपको सारे हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं। आप जो महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर हैं। दुख देखकर पछताने हारे मेरे जीवित पिता परमेश्वर है, मैं आपके बड़े नाम का धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ आपके दया और आपके अनुग्रह के लिए। प्यारे प्रभु, जो हम अयोग्य होने के बाद भी प्रभु जी आपने हम पर दया किया, आपने हम पर अनुग्रह किया प्रभु जी। ये जीवन, ये सुबह, ये दिन भर आपने हमें संभाला प्रभु जी। आपके नाम का धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर, हम मिट नहीं गए, ये आपकी महाकरुणा का फल है प्रभु जी। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हमारे गुनाहों पाप अपराधों को नहीं देखा, पर आपने हम पर दया किया प्रभु जी, हम पर अनुग्रह किया मेरे प्यारे प्रभु। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। दिन भर की तमाम उत्तम आशीषों के लिए, हर एक बातों में आपकी अगुवाई दया रही प्रभु जी, आपका धन्यवाद। फिर से इस समय को आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी, कि थोड़ी देर प्यारे पिता परमेश्वर आपके प्रभु जी हम संगति आपके नाम की महिमा कर सके प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु इस उपाय के लिए मेरे प्यारे प्रभु, जो आपने बड़ी दया करके हमें दिया है प्रभु जी। हम इस समय का मूल्य जानने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी, और प्रतिदिन आपकी दया और आपके अनुग्रह में हम एक होकर आपके नाम की महिमा करने पाए मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ हर एक उन बीमार जनों के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी, जो अस्वस्थ पाए जाते हैं मेरे प्यारे प्रभु। दया करे, अनुग्रह करे मेरे प्यारे पिता। विशेषकर ज्योति आंटी जी के लिए प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ। मैं अब नहीं जानती कि अभी उनकी स्थिति कैसी है प्रभु, लेकिन प्रभु जी मैं आपके हाथों में उनको सौंपती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। दया करे, हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपने संभाली जाए, स्वस्थ होने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर, आपके नाम की गवाही का कारण होने पाए। हे मेरे प्यारे प्रभु, इसी प्रकार प्रभु जी मैं मसीदास भैया के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। मैं दया चाहती हूँ खुदा, वो पूरी रीति से चंगाई शिफा को प्राप्त करे। आपने बड़ी दया किया है प्रभु जी, इस बुजुर्ग अवस्था में आपने संभाला, और भी प्रभु बड़ा भारी नुकसान होने से आपने बचाया प्रभु जी, और सर्जरी अच्छे से होने पाया प्रभु, और आपकी दया में प्रभु जी वो हॉस्पिटल से जिस डिस्चार्ज होने पाए हैं प्रभु जी। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, पूरी रीति से चंगाई देने के लिए। उनके दिमागी हालत के लिए भी मैं आपसे प्रार्थना निवेदन करती हूँ प्रभु जी। दया करें,
मलाकी के लिए भी प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हर एक फीवर और हर एक प्रकार की तकलीफ जो शरीर में है प्रभु जी, वो मेरे यीशु के नाम में दूर होने पाए और वो भी चंगाई शिफा को प्राप्त करे प्रभु जी। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, और भी जितने हमारे ग्रुप में, हमारे ब्लेस्ड फैमिली में परिजन पाए जाते हैं प्रभु जी, एक एक को प्रभु जी मैं नाम बनाम आपके चरणों के निकट सौंपती हूँ प्रभु। अपने मौसा जी के लिए भी आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो जो उन्हें थ्रोट इन्फेक्शन है प्रभु जी, वो भी पूरी रीति से ठीक होने पाए प्रभु। ऐसी मैं आपकी दया और अनुग्रह को चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हे मेरे प्यारे प्रभु जी, और भी मेरे प्रियजन जो अस्वस्थ पाए जाते हैं, एक एक को नाम बनाम मैं आपके चरणों के निकट रखती हूँ प्रभु जी। एक एक के लिए चंगाई शिफा को आपसे मांगती हूँ प्रभु, क्योंकि आप यहोवा राफा हैं प्रभु। चंगाई देने वाले आप हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। सारे मेडिसिन पर आपकी आशीष का हाथ हो जो वो लेते हैं मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, ये सारी चीजें तो माध्यम है प्रभु जी, लेकिन हमारा विश्वास और भरोसा केवल आप है प्रभु जी। चंगाई देने वाले आप हैं पिता। हर एक जनों को नाम बनाम मैं आपके चरणों के निकट सौंपती हूँ प्रभु। दया और अनुग्रह को चाहती हूँ मेरे बाप आसमानी, आप हर एक पर दया दृष्टि करें प्रभु जी। और प्रभु जी होने दीजिए शारीरिक चंगाई के साथ साथ हर एक को आत्मिक चंगाई भी दे मेरे प्यारे प्रभु जी, ताकि हर एक लोग प्यारे पिता परमेश्वर अपनी दशा को देखकर नाचने पाए प्रभु जी, और अपना जीवन मेरे प्यारे पिता परमेश्वर आपको समर्पित करते हुए प्रभु आप में जीवन जीने में आप सहायता करें प्रभु जी। वचन को ठीक ठीक समझ कर उनके अनुसार चलने में आप सहायता करें मेरे प्यारे प्रभु। हम में से हर एक की सहायता और अगुवाई करें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, दिन बहुत बुरे हैं। हम अपने जीवन को प्रभु जी निरंतर और निरंतर उस क्रूस के तले पाए मेरे प्यारे प्रभु, और अपने जीवन में प्रभु जी हर एक बातों में मेरे प्यारे पिता परमेश्वर हम प्रभु जी आपकी लहू को चाहते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, जिसके द्वारा हम धोकर शुद्ध किए जाते हैं प्यारे पिता। हे प्यारे प्रभु, दया करे, अनुग्रह करे, और भी वचन में बने रहने में, उसके अनुसार चलने में प्रभु जी हम आपकी सहायता चाहते हैं मेरे प्यारे पिता। क्योंकि वचन कहता है धन्य है वे लोग जो वचन को सुनते और मानते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम मानने वाले होने पाए मेरे प्यारे पिता। ऐसी आपकी दया और अनुग्रह को चाहती प्रभु। फिर से आपने हमें ये छोटा सा झुंड दिया है प्रभु जी, हर एक लोगों को हृदय दिया कि आज जुड़ने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। अवश्य हम संख्या में कम पाए जाते हैं, परंतु प्यारे पिता परमेश्वर, हाँ, आपका प्रभु जी जहाँ दो या तीन एकत्रित होते वहां आप उपस्थित होते प्रभु। सो हम अवश्य शरीर के भाव में विभिन्न स्थानों में पाए जाते हैं, परंतु प्रार्थना में एक मन किए जाए मेरे प्यारे प्रभु, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थना निवेदन आपके चरणों के तलक पहुंचने पाए मेरे प्यारे प्रभु। ऐसी आपकी दया और अनुग्रह को चाहती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ हर एक कलिसिया के लिए मेरे प्यारे पिता। दया चाहती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी, ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनने पाए जो ना दाग हो ना झुर्री हो मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए आपसे प्रार्थना निवेदन करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। उन जगहों के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर जहाँ आपके नाम को लेकर लोग सताए जाते हैं मेरे प्यारे प्रभु। दया करे, अनुग्रह करे प्रभु जी, उस परिस्थिति में भी प्रभु जी आप संभाले जाए मेरे प्यारे प्रभु। विश्वास में दृढ़ रहने में और भी वचन में बढ़ने में प्यारे पिता परमेश्वर सहायता और अगुवाई करे प्रभु जी। और प्यारे प्रभु, हर एक लोग प्रभु जी दया चाहती है, एक एक लोगों के लिए, एक एक आत्मा की चंगाई के लिए, एक एक आत्मा के बचाव के लिए आपसे प्रार्थना करती प्रभु जी। जो इस कार्य को करते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, दया और अनुग्रह चाह हर एक के मनों को, हृदयों को आप बदल दे मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक के प्रभु जी पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय भर दीजिए मेरे प्यारे प्रभु। ऐसी आपकी दया और अनुग्रह को चाहती हूँ मेरे वापस मानिए। अपने देश के लिए, अगुओं के लिए प्रार्थना करती हूँ। दया चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, वो भी सच्चाई से प्रभु जी, ईमानदारी से प्रभु जी अपने कार्य को करने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी बड़े ही निष्पक्ष भाव से प्रभु जी वो हर एक बातों में डिसीजन लेने पाए मेरे प्यारे प्रभु। दया चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हे मेरे प्यारे प्रभु जी, हर एक लोग प्रभु जी अपने नहीं परंतु दूसरों की हित की चिंता करने पाए मेरे प्यारे प्रभु। ऐसी आपकी दया और अनुग्रह को चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता। हे मेरे प्यारे प्रभु जी, दया चाहती प्रभु जी अंत के दिनों में प्रभु जी हम अपने जीवन को सुधारने पाए मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर,
आपकी सहायता और आपकी अगुवाई को चाहती हूँ। आसमानी बाप हमारी सहायता करें। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं विनती करती हूँ हमारे इस हॉस्पिटल के लिए प्रभु जी। जो भी परेशानी, जो भी टेंशन चल रहा है प्रभु जी, आप जानते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक बातें प्रभु जी आप न्यायी परमेश्वर है, हर बातों में आप न्याय करें मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक स्थिति, हर एक परिस्थिति को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, दया करें। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, जहाँ जहाँ प्यारे पिता परमेश्वर जो नक्सलवाद है, आतंकवाद है प्रभु जी, हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जो बिना वजह निर्दोषों की जान लेते हैं मेरे प्यारे प्रभु, उनके भी हृदयों को आप बदल दे मेरे प्यारे प्रभु। उन पर भी दया करे, जैसे भी करके प्रभु जी आपका वचन उन तक पहुंच सके मेरे प्यारे प्रभु, और उनका भी जीवन बचने पाए मेरे प्यारे पिता। दया चाहती हूँ हर एक उन आपके दास भक्तों की सहायता करे मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक पासवान की सहायता करे मेरे प्यारे प्रभु जी। हे मेरे प्यारे प्रभु, ताकि जब प्रभु जी वो आपके वचन को ले आगे बढ़ते प्रभु जी, जहां जहां भी आपका सामर्थ्य नाम नहीं पहुंचा प्रभु, वहां तक लोग उस सच्चाई को जानने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी पूरे देश में बड़ी बेदारी आने पाए मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी, आप हमारे लिए इसीलिए धीरज धरे हुए हैं प्रभु जी, हम आपकी ओर फिर सके, हम अपना जीवन आपको दे सके मेरे प्यारे प्रभु जी। आप इतने महान है, इतने दयालु है प्रभु जी। हम अयोग्य होने के बाद भी प्रभु जी आप हम पर चित्त लगाए रहते हैं। आप अपने हाथों को फैलाए हुए हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। हम अयोग्यों के लिए आपने उद्धार किया है मेरे प्यारे प्रभु। उसी प्रकार प्रभु जी हर एक लोगों पर आप दया दृष्टि करें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हे मेरे प्यारे प्रभु जी, फिर से हम में से हर एक के जीवन आत्मा प्राण देह को आपके हाथों में सौंपती प्रभु जी। हर एक विनती निवेदन प्रार्थना प्रभु जी जो अब तक आपके शरणों के निकट पहुंचाए गए हैं प्रभु जी, हाँ और आमीन में कबूल होने के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। और विश्वास के साथ मुझे जानती हूँ आपने मेरी प्रार्थना को सुना है प्रभु जी। बड़े धन्यवाद सहित ये विनती अपने उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह में होकर मांगती हूँ, दया करके सुन लीजिए, ग्रहण कीजिए। आमीन यीशु। आमीन। आप सभी को भी अवसर होगा, यदि कोई प्रार्थना करना चाहते हैं या गवाही रखना चाहते हैं, प्रभु की स्तुति करना चाहते हैं, आप सभी प्रियो को अवसर होगा। सबको शालोम, जय मसीह की। शालोम, जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा के लिए मैं एक गीत गा लूंगी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसे है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया,
हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। धन्यवाद, सचमुच में परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने इतना प्यार हमसे किया कि हमारे पापों को छुड़ाने के लिए अपने बेटे को उसने कुर्बान किया। धन्यवाद देते हैं सुंदर प्रेम के लिए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद जीवित जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह में होकर हम आपके चरणों के निकट आते हैं। आपको हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए प्रभु जी। हमारे जीवन में पिता आपने इस नए दिन जुड़ा, हमें नई जिंदगी दी, नई रोशनी दिखाई प्यारे पिता, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखा है, इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं सुबह से लेकर अभी तक आपने हमारी सहायता मदद हर एक बातों में हम की है प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी जीवन के हर एक उन आशीषों के लिए जो हमारे जीवन की आवश्यकता के अनुसार प्रतिदिन आप हमारे जीवन में देते हैं प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, जो कुछ भी हम आपके गीतों से गा रहे हैं प्रभु जी, जो भी वचन पढ़ा गया है, प्रार्थना की गई है पिता, हर एक बातों में आपके नाम को महिमा मिल सके प्यारे प्रभु जी, और सिर्फ हम आपके नाम को ही महिमा देने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपके छोड़ और कोई नहीं है प्यारे प्रभु जी जो हमारे जीवन को प्रभु जी अच्छा बना सकता है, हमें चंगाई दे सकता है प्यारे प्रभु जी, और पापों से छुड़ाने वाले सिर्फ आप ही हैं प्यारे प्रभु जी, जो हम पर इतना प्रेम किया पिता कि अपने इकलौते पुत्र को भी प्रभु जी हमारे लिए प्रभु जी आप कुर्बान कर दिए प्यारे प्रभु जी, हमारे लिए पिता उन्होंने अपनी जान को सूली पे चढ़ा दिए प्यारे प्रभु जी कि हमारे पाप धुल सके, हमारे गुनाह धुल सके प्यारे प्रभु जी, और हम चंगे हो जाएं करके उन्होंने इतने कोड़े खाए प्यारे प्रभु जी। असीम प्रेम के लिए हम आपके हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी की प्रतिदिन प्रतिदिन पिता एक नया जीवन हमारे जीवन में देते हैं, एक नई बात को हमारे जीवन में आप दिखाते हैं, एक नई ताकत हमारे जीवन में आप देते हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, जितने भी प्रार्थना निवेदन आपसे की गई पिता आपके समक्ष में ग्रहण योग्य होने पाए प्यारे प्रभु जी, आप हमारी हर एक प्रार्थनाओं को ध्यान धर के सुनते हैं पिता, और उसका जवाब बड़े जल्द ही देते हैं प्रभु जी, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता, जितने लोग भी इस ग्रुप में जुड़ चुके हैं, हर एक के जीवन को प्रभु जी आपने उभारा है कि संगति में जुड़ पाए हैं, आपको समय देने के लिए प्रभु जी, आपसे बातचीत करने के लिए, आपकी स्तुति महिमा करने के लिए, आपके वचन से कुछ बातों को सीखने के लिए प्रभु जी, जो समय हम आपको देते हैं पिता, आप हर एक को देखते हैं पिता, आप हमारे बाहरी आवरण को नहीं परंतु हमारे मनों को देखते हैं प्रभु जी, कि हम कितने तत्पर कितने ललाहित हैं आपके वचन के लिए प्रभु जी, और आपसे मेल मिलाप करने के लिए प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, और जो लोग भी जुड़ते हैं और जो जुड़ना चाह रहे हैं पिता, हर एक के जो भी रुकावटें हैं पिता आपके नाम से वो दूर होने पाए प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता अपने घर परिवार के भी प्रत्येक लोगों के लिए जो विभिन्न जगहों में रहते हैं प्रभु जी, हर एक के आप संग और साथ हुए प्रभु जी, हर प्रकार से प्रभु जी, हर दुख तकलीफ से बीमारियों से आप बचा करके रखें पिता, जबकि मौसम जब बदलता है पिता, कई प्रकार की तकलीफें शरीरों में आती है प्यारे प्रभु जी, और कई तकलीफें होती है पिता, इस तकलीफों से आप हर एक को आप संभाल करके रखिए, बचा करके रखें प्यारे प्रभु जी, और किसी के भी शरीर में कोई दुख तकलीफ ना होने पाए प्रभु जी। जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं पिता, हर एक को आप ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए, ताकि जिसके भी एग्जाम अभी तक चल रहे हैं पिता, उन्हें उन्हें ज्ञान बुद्धि दीजिए कि अपने एग्जाम को अच्छी तरह से लिख सकें प्रभु जी, और अच्छे से अच्छे अंक में वो सफलता को पा सके प्यारे पिता। जो लोग कार्य करते हैं, कार्य करने के लिए बाहर आते जाते हैं, आप उनके भी संग और साथ हुए प्रभु जी, ताकि वो अपने कार्यों को सही ढंग से कर सकें, ईमानदारी लगन के
साथ कर सकें, और जहाँ कहीं भी वो कार्य करते हैं एक अच्छे कार्यकारिणी के रूप में आप उन्हें ठहराइए प्यारे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता, जो घर पर भी रहते हैं पिता, और घर में भी जो कार्य करते हैं पिता, ये जानकर वो सब कार्य को करने वाले हो सके प्रभु जी, कि हम आपके लिए हर कार्य को करते हैं पिता, और हम सभी कार्यों को पिता बिना कुड़कुड़ाए और प्रभु जी हम तन मन से करने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी कि हमें ये सुंदर संगति आप हर दिन देते हैं पिता, कि हम अपने मन की बातों को आपके समक्ष में हम खोल कर कह पाते हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। आगे के समय में पिता, जो भी हम वचन आप हमें बताना चाहते हैं, जिस किसी के मन में भी प्रभु जी आपने जो प्रकाश डाला है, जो बातों को आप हमारे समक्ष लाना चाहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि वो वचन प्रभु जी हमारे लिए प्रभु जी एक लाभकारी हो सके पिता, आशीष का कारण हो सके पिता, और हम अपने जीवन को उस वचन के माध्यम से हम देख सकें कि आप उस वचन से हमें क्या बताना चाहते हैं प्यारे प्रभु जी। जो भी आगे के समय में जो गीतों को गाया जाता है, वचन को पढ़ा जाता है, और जो भी गवाहियां दी जाती है पिता, हर एक बातों में आपके नाम को महिमा मिल सके प्रभु जी। सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, और आगे के समय में पिता हर एक बातों के लिए आपसे आशीष और अगुवाई चाहते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आमीन आमीन। आगे और भी आप सभी को अवसर होगा यह वचन का भाग रखना चाहते हैं तो बेला आंटी जी को भी अवसर होगा, यदि कुछ वचन से हमारे बीच रखना चाहती हैं तो। परमेश्वर जय पिता मसीह का की आंटी जी, शालोम। जय मसीह की शालोम सबको। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, अवसर दिया प्रभु ने आज मुझे भी जोड़ने का। मैं स्तुति का एक गीत गाऊंगी, भजन 145 हम सब जानते हैं, और उसी को शिखर भाई ने जो स्तुति के रूप में बनाया था, मैं उस गीत को गाऊंगी। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको पुकारूंगा। हे परमेश्वर मेरे राजा, मैं तुझको पुकारूंगा, और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा, और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको पुकारूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा, स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा, स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान है, अति स्तुति के योग्य है। यहोवा महान है, अति स्तुति के योग्य है। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको पुकारूंगा। तेरे पराक्रम के कामों की प्रशंसा पीढ़ी पीढ़ी होता ही चला जाएगा। तेरे पराक्रम के कामों की प्रशंसा पीढ़ी पीढ़ी होता ही चला जाएगा।
लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की भी चर्चा करेंगे। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की भी चर्चा करेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय। सबों के लिए वो भला है, उसकी दया सारी सृष्टि पर है। सबों के लिए वो भला है, उसकी दया सारी सृष्टि पर है। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको पुकारूंगा। सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी। भक्त तुझे धन्य कहा करेंगे। सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी। भक्त तुझे धन्य कहा करेंगे। और तेरे पराक्रम और राम की महिमा की चर्चा करेंगे। और तेरे पराक्रम और राम की महिमा की चर्चा करेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको पुकारूंगा। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको पुकारूंगा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु को महिमा मिले। परमेश्वर की दया से, उसकी योजना में जो उसने हमको बुलाया है मेरे प्रियो, नीति वचन 4 और उसका 23 पद कोई भी पढ़ेंगे। नीति वचन 4 उसका 23वां वचन। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। यहाँ वचन कह रहा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है।
नीति वचन में सुलेमान राजा इस बात को कह रहा है कि हमको यदि किसी चीज की रक्षा करना है तो वो हमारा मन है। क्योंकि जब तक हमारा मन सुरक्षित नहीं होगा तो जीवन, हमारे अंदर जो जीवन का स्रोत है वो कभी भी हमारे अंदर पूरा नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर सुलेमान राजा इस बात को बोल रहा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। और हम जानते हैं मेरे प्रियो कि हम लोग इतने दिनों से परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं कि हमको मन की रक्षा क्यों करना है और हम मन की रक्षा कैसे करेंगे। तो उसी 4 अध्याय के चौथे पद को पढ़िए। और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। लगा। मेरा पिता मुझे ये सिखाता है। और परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है कि हमको क्या सीखना है। हमको सीखना ये है कि परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे मन के अंदर बना रहे। तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। तो हमारा मन कहाँ लगना है। आज मेरे प्रियो, मन भटका हुआ है। मन के बारे में हम बहुत सारे वचन जानते हैं कि मन कैसा है, धोखा देने वाला है, मन भटका हुआ है, मन जो है वो कठोर है, पत्थर का हृदय है। तो मन की स्थिति जो है आज संसार में हम देखेंगे तो मनुष्य का मन अपनी इच्छा अनुसार चलने वाला मन है। जब जैसा चाहता है वो अपने मन के अनुसार करता है। जैसे हम सुनते भी हैं, मेरा मन है इसलिए मैं करूंगा, ये मेरा मन है इसलिए मैं करूंगी। आज मनुष्य अपने मन के अनुसार चलना चाहता है, परंतु परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपने मन की रक्षा करना। क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो मन से कनेक्शन किसका है, सोर्स ऑफ लाइफ। जो लाइफ। हमारा मन है, वो जीवन का स्रोत बनेगा बोल रहा है। और हम यदि अपने मन को नहीं संभालेंगे तो हम कभी भी उस जीवन के स्रोत तक अपने जीवन को नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी जब आरंभ किया अपने प्रचार का तो सबसे पहले उसने क्या कहा, मन मन फिराओ। फिराओ। प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा कि तुम मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। तो मन से, मन के फिरने से हमको कौन सा चीज मिल रहा है। मन के फिरने से हमको स्वर्ग का राज्य मिल रहा है। निकट, निकट है क्यों बोल रहा है, क्योंकि स्वयं यीशु मसीह स्वर्ग का राज्य जो है वो स्वयं पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में उतर गया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा था कि अब फिर जाओ, अब मन को क्या कर लो, ये संसार में जो भटकते रहते हो, संसार में जो खोए रहते हो, अपनी मर्जी के अनुसार तुम चलना चाहते हो, अब तुम, मैं स्वर्ग से आ गया हूँ, मैं स्वर्ग को तुम्हारे अंदर डाल सकता हूँ, जीवन का स्रोत तुम्हारे अंदर डाल सकता हूँ। उस स्त्री से भी क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो तू मुझसे मांगती और मैं तुझे वो जीवन का जल देता जिससे तू फिर कभी प्यासी नहीं होती। तो जीवन का स्रोत, जीवन का जल कौन है, प्रभु यीशु मसीह। वो हमको मिलेगा कैसे, वो हमको मिलेगा मन को, जीवन का सबसे अधिक सुरक्षित स्थान मन को बदलने का। और यहाँ पर उसी चीज को भजनकार, ये नीति वचन में सुलेमान राजा इसको कह रहा है, मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था। तो सुलेमान इस बात को कैसे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है सुलेमान, क्योंकि जब सुलेमान राजा बना तो परमेश्वर ने दर्शन दे के उससे पूछा कि तुझको क्या चाहिए। और तब सुलेमान ने क्या बोला था कि मुझको ऐसी बुद्धि दे कि मैं तेरी प्रजा का भीतर बाहर सही न्याय कर सकूं। और तब परमेश्वर ने उसको ऐसी बुद्धि दिया। ये वो सुलेमान
जो कह रहा है मेरा पिता मुझे सिखाता था, वो परमेश्वर उसका पिता था जो उसको सिखाता था। क्या सिखा रहा था? तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, वचन लग पे लगे रहना। तेरा मन जो है ना, ये वचन पे लग जाए। आज हमको अपने आप को जांचने की जरूरत है कि क्या मेरा मन वचन पे लगा है क्या। आज बहुत से संसार में यदि हम देखें मसीही जगत में, तो आज बहुत से ऐसे धर्मी लोग मिल जाएंगे जो क्या करते हैं, बाइबिल को पूरे समय पढ़ते हैं, वचन को पूरे समय पढ़ते हैं, परंतु इसके बाद भी वचन जो है उनके मन के अंदर राज्य नहीं करता। आज परिस्थितियां जब विषम होती हैं, तो क्या मेरे मन के अंदर विचार में ये वचन काम करता है? आज हमको अपने जीवन में इस मन को सुरक्षित करने की जरूरत है। और कह रहा है कि तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहे। तो हमको आज्ञाओं को क्या करना है? पालन करना है। मान परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। कहाँ? अपने मन में। जब हम मन में वचन को रखेंगे तभी हम आज्ञाओं का पालन कर सकते हैं। यूहन्ना 13 अध्याय निकालिए। प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दिया है ना, 13 के 34 और 35 पद को पढ़िए। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हाँ, अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो कह रहा है कि मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तो जीवित रखे रहेगा। तो पहली चीज हमको मन को ठीक करना है, और दूसरी चीज है उस मन के अंदर परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने के लिए रख लेना है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत बोल रहा है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आज्ञा दे रहा है। क्या आज्ञा दे रहा है? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह एक नई आज्ञा दे रहा है, और उस नई आज्ञा में क्या है? एक दूसरे से प्रेम रखो। जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए, तो पहले मूसा की व्यवस्था चलती थी, और मूसा ने 10 आज्ञाओं को दिया, परंतु 10 आज्ञाओं को इस्राएली मान सके क्या? नहीं मान सके। नहीं। और तब प्रभु यीशु मसीह ने उस 10 आज्ञाओं को 2 आज्ञाओं में कन्वर्ट कर दिया। और 2 आज्ञाओं में तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से क्या करना? प्रेम करना। प्रेम कर। और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। यही 2 आज्ञा। लेकिन यहाँ पर एक नई आज्ञा और दे रहा है प्रभु यीशु मसीह। एक नई आज्ञा क्या है? एक दूसरे से भी प्रेम रखें। प्रेम रख। तो मन बदलेगा तो हमारे अंदर कौन सी चीज आना है? प्रेम आज्ञाकारिता, आना। आज्ञा मानना है। आज्ञाकारी। जब जी। हम आज्ञा पालन करेंगे तो हम क्या करेंगे? एक दूसरे से प्रेम प्रेम कर रखेंगे। सकते। और जब एक दूसरे से प्रेम रखेंगे, तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। अब प्रेम के पीछे एक कारण बता रहा है प्रभु यीशु मसीह। और क्या बोल रहा है? जैसा मैंने प्रेम रखा। कैसा प्रेम रखा? यूहन्ना 3:16 हम सब बोलते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं हो, परंतु अनंत जीवन पाए। अर्थात पुत्र के द्वारा हमको क्या देना चाह रहा है? अनंत जीवन देना चाह रहा है। पर उस अनंत जीवन को पाने के लिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम आपस में प्रेम रखो। और जैसा मैं प्रेम करता था, ऐसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। कैसा प्रेम? इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास रखे वो नाश नहीं हो। आज हमारा प्रेम किसके लिए?
आज हम देखते हैं संसार में कि संसार की स्थिति इतनी खराब हो गई है। आज प्रेम प्रेम बोल के एक इंसान, एक लड़की एक लड़के को प्रेम करती है बोलते हैं, और उसके बाद जब उनके बीच में कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो वही स्त्री जो है वो क्या करती है, पति को मार देती है, वो पति जो है वो स्त्री को मार देती है। संसार का प्रेम ये नाशवान प्रेम है, ये वासनात्मक प्रेम है जो थोड़े से समय के लिए, परंतु प्रभु का जो प्रेम है, परमेश्वर का जो प्रेम है, यीशु मसीह ने ऐसा प्रेम किया कि अपने आप को दे दिया उसने। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है कि ऐसा ही प्रेम तुम भी एक दूसरे से रखना। आज हमारे अंदर कैसा प्रेम, आज हमको अपने जीवन में प्रेम को जांचने की जरूरत। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो प्रेम हमको डिसाइपलशिप में ले आएगा, प्रेम हमको डिसाइपलशिप में ले आएगा। सॉरी, थोड़ा सा फोन आ गया था मेरा इसलिए कट गया था। तो प्रेम जो है वो हमको चेला बनाएगा। और एक चेला जो होता है, हम जानते हैं यीशु मसीह के चेले क्या करते थे, कैसा जीवन जीते थे। यीशु मसीह के पीछे 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 जैसा जैसा वो बोलता था वैसा वैसा वो करते थे। हम तो यूहन्ना में ही देखेंगे, तो जब दाखरस घट गया था तो माता ने कहा कि उनका घर का दाखरस खत्म हो गया। यीशु मसीह ने माँ को क्या बोल दिया, महिला मेरा तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। पर जो उसके साथ रहते थे, जो उसके चेले थे, उनको क्या कहा, मटके में क्या करो, पानी भर दो। तो चेलों को क्या करता है, आज्ञा देता है। और चेलों को आज्ञा देता है, जैसी आज्ञा देता है वो चेले वैसी आज्ञाओं को मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रेम की अधीनता है। एक दूसरे से प्रेम रखो बोलता है। और प्रेम क्या करता है, मनुष्य को आज्ञाकारिता में लाता है ना। पहला यूहन्ना में आई है, देखिए पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय, जो वचन प्रभु बता रहा है मैं उसको खोलते जा रही हूँ आप लोग के सामने। 3रा अध्याय उसका पहला पद देखें। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हाँ, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। ये इसलिए प्रेम किया है, यीशु मसीह ने हमसे प्रेम क्यों किया है। यदि हम प्रेम रखेंगे तो क्या बनेंगे, उसके चेले बनेंगे। चेले बनेंगे। चेला फिर उसके बाद दास बनता है, और दास बनने के बाद फिर वो मित्र बनाता है, और मित्र बनाने के बाद क्या बनाता है, पुत्र बनाता है। पुत्र बनाता ये स्वर्गीय जीवन की सीढ़ी है। तो इस सीढ़ी में हमको आगे बढ़ते चले जाना है। और तब कह रहा है पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। किस लिए प्रेम किया है, वो हमको कहाँ पहुंचाना चाहता है, आज्ञा मानने के द्वारा हम पुत्रत्व संतान, है ना। यूहन्ना 1 में पढ़ते हैं कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का होने का अधिकार दिया। अधिकार दिया। हमको संतान होने का अधिकार देना चाहता है। किसके द्वारा, प्रेम के द्वारा। वो हमसे ऐसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, हम बन जाएं, परमेश्वर की संतान बन जाएं। तो हमको क्या करना है, मन को ठीक करना है। मन को क्या करना है, जीवन का स्रोत बनाना है। और जीवन का स्रोत बनाने के लिए हमको तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। हमारे को मन मन को वचन पर
लगाए रखना है। और जब हमारा मन वचन पर लगा रहेगा तो हम आज्ञाओं को मानना शुरू करेंगे। और आज्ञाएं कठिन नहीं है बोलता है। और ये कह रहा है कि पिता हमसे ऐसा प्रेम करता है कि वो हमको अपना संतान बनाना चाहता है। देखिए उसी में और भी है। 16 पद पढ़िए। हमने प्रेम इसी से जाना, उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हाँ, हमने कैसे जाना प्रेम को? इसी से जाना, मतलब जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मेरे लिए अपना प्राण बलिदान कर दिया। जिस दिन मैंने इस बात को जानी, क्योंकि मैं तो पापों और अपराधों में बिकी हुई थी, मरी हुई थी, आशाहीन थी, ईश्वर रहित थी। मैं ऐसे जीवन को जी रही थी जहां मेरे पास ईश्वरत्व की महिमा का कोई प्रमाण नहीं था। परंतु एक दिन जब परमेश्वर का वचन मेरे सामने आया, जब वचन खुला, वचन के द्वारा मैंने अपने जीवन को जांचा, अपनी दशा को देखा, तब मुझे मालूम हुआ कि अरे मेरे लिए तो किसी ने अपनी जान दे दिया है और मैं इस बात को जानती नहीं। और उस दिन जब मैंने जाना, 9 सितंबर 1988 को, उस दिन मैंने जाना कि मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण निछावर कर दिया, अपना खून बहा दिया उसने। यदि मैं उस यीशु मसीह को अपना जीवन का मुक्तिदाता स्वीकार करती हूँ तो वो मुझे अपनी संतान बनाने के लिए पीछे नहीं हटेगा। और मेरे प्रियो, हमारा ये अंगीकार हमको उस प्रेम में लाता है, और उस प्रेम के द्वारा हम प्रतिदिन 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 उसके वचनों की सहायता से, आज्ञाकारिता के द्वारा उस प्रेम में हम प्रतिदिन आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हारा मन जो है कहाँ पर लगे रहे? वचन पर मेरे लगा। वचन। तू उसकी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू बहुत वर्ष जीवित रहेगा। जीवित रहे। तो हमको जीवित रखना चाहता है, हमको मरी हुई दशा में नहीं रखना चाहता। उस दिन मैंने जाना कि तो मरी हुई दशा में पड़ी हूँ, मुझे मृत्यु से निकालने के लिए उसने अपनी जान दे दिया। और तब मैंने उस प्रेम को, अपने प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम को जानना शुरू किया। और जानते जानते मेरे प्रियो, आज इस स्थिति में प्रभु ने मेरे जीवन को लाया है कि मैं उसको और जानूं और जानूं और जानूं। क्योंकि जब तक आप पृथ्वी पे जीवित रहोगे, यदि आप सच में परमेश्वर के प्रेम को जान गए तो आपको हर दिन ऐसा लगेगा कि मैं अपने प्रभु को और जानूं, उसकी महिमा को अपने जीवन में पाते चले जाऊं। और तब देखिए 18 पद में क्या बोल रहा है? हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हाँ, वचन और जीव ही से नहीं, सिर्फ शब्द मात्र से नहीं, बोलने के द्वारा शब्द से नहीं, परंतु अपने जीवन के काम से और अपने जीवन की सच्चाई से इसको प्रमाणित करें, उसके द्वारा हम प्रेम करें। तो प्रेम को प्रमाणित करने के लिए हमको अपने जीवन में काम और सत्य को अपने जीवन में प्रकट करना पड़ेगा। प्रभु कहता है कि 14 पद में देखिए, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। तो आज हम कैसा प्रेम कर रहे हैं? आज हमारे जीवन से कैसा प्रेम प्रकट हो रहा है? कौन है मेरा भाई? कौन है मेरा पड़ोसी? कौन है? हम बीते समयों में आशीष भाई के मुंह से सुने हैं हमारा पड़ोसी कौन? जिसने मेरे लिए अपना जान दे दिया है, जिसने पहले मुझसे प्रेम किया है, जो मुझसे प्रेम करने के कारण मुझको अपनी संतान
बनाना चाहता है। और प्रेम को हम अपने जीवन में कैसे जांच सकते हैं? जांचने के लिए हमको क्या है? पहला कुरिन्थी 13वां अध्याय। तीन पद से पढ़िए। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है कि अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दो। आप एक बड़ा उदार प्राणी बन जाओ, आप इसकी सहायता करो, उसकी सेवा करो, अपना पैसे से ये अनाथालय में जाके खाना खिला दो। मतलब बहुत सारे आप काम कर सकते हो, पर यहाँ वचन कह रहा है कि यदि प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। नहीं। यदि मैं अनाथालय में जाऊं और अपने मेरे पास पैसा है और मैं जाके अनाथालय में थोड़ा कपड़ा बांट के आ जाऊं या 2 दिन उनको खाना खिला दूं, क्या मैं प्रेम करती हूँ? उससे मेरे जीवन में प्रेम प्रकट होगा क्या? नहीं। उससे मैं ये दिखा रही हूँ कि भाई मेरे पास है कुछ जो मैं गरीबों की सेवा के लिए दे रही हूँ, और उससे प्रेम प्रकट नहीं हो रहा है। क्योंकि कह रहा है मैं या अपनी देह को जलाने के लिए दे दूं, परंतु प्रेम नहीं रखूं तो मुझे कुछ लाभ नहीं है। उससे कोई लाभ नहीं होगा। परंतु क्या कह रहा है प्रेम? अब प्रेम क्या है, उस चीज को आगे पढ़ते जाइए, एक एक शब्द को। प्रेम धीरजवंत है और प्रेम, कृपालु है। हाँ बस एक एक शब्द पढ़िए। प्रेम क्या है? धीरज। धीरजवंत है। अब यदि मेरे पास प्रेम है तो मेरे अंदर धीरज है क्या? अब मेरे को जांचने का है, अपने जीवन को देखने का है कि यदि मैं कहती हूँ कि हाँ प्रभु मैं आपसे प्रेम करती हूँ, हाँ प्रभु आपने मुझसे प्रेम किया, अपना संतान मुझको बना लिया है, तो मुझे क्या देखना है? यदि प्रेम है मेरे पास तो मेरे पास क्या होना चाहिए? धीरज। धीरज। और कृपालु है। क्या होता है प्रेम? कृपालु। मुझे मेरा जीवन कैसा हो जाएगा? मेरे को तरस आएगा। यीशु मसीह क्या करता था? जब किसी तरस। बीमार को देखता था, जब किसी वो विधवा स्त्री को देखा यीशु मसीह ने कि उसका एक ही बेटा था और वो अर्थी लेके जा रहे हैं और उस माँ रो रही है, क्या किया? कृपा से भर गया वो, तरस से भर गया वो, और क्या किया उसने? उस माँ को, उसके बेटे को लौटा दिया। मतलब हमारे अंदर वो कंपेशन आ जाना चाहिए, वो कृपालु हमारे जीवन में, हमारे अंदर वो कृपा का भाव प्रगटीकरण में दिखाई देना। ये 1 दिन या 2 दिन में नहीं होगा मेरे प्रियो, ये प्रैक्टिकल लाइफ है। इसको मेरे को जीने के लिए अपने आप को क्या करना है? गेहूं का दाना जब तक मर नहीं जाता वो फल नहीं लाता। ये प्रेम का जो परिणाम है ना, ये फल है हमारे जीवन में। धीरज एक फल है, कृपा एक फल है। और आगे क्या बोलता है? प्रेम डाह नहीं करता। डाह नहीं करता। आज संसार में क्या देखते हैं हम? मनुष्य मनुष्य से डाह डाह कर रहा है। करता है। यदि एक व्यक्ति, आज एक घर में ही देख लो, यदि 3 4 भाई बहन है तो एक भाई ने यदि एक अच्छी कार ले लिया तो दूसरा क्या बोलेगा? अब मेरे को इसी की बराबरी की गाड़ी लेना है। मन में क्या है? जलन डाह आ है। गया। उसको आगे बढ़ते देखे तो हमारे अंदर डाह आ गया। आज संसारिक मनुष्य की दशा। परंतु एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह की संतान है, जिसके अंदर प्रेम आ गया है, वो डाह नहीं करता। हमको कहीं से कोई जलन की भावना हमारे अंदर नहीं आएगी। अभी भी यदि मेरे अंदर है, इसका मतलब है कि प्रभु की संतान होने में अभी भी मुझको समय है। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं नहीं करता, कर। बड़ाई नहीं करेगा।
मेरे पास ये है, मेरे पास तो वो है, मैं ऐसा हूँ, मेरा तो ये पद है, मेरा तो ये नाम। आज लोग नाम, प्रतिष्ठा, पद, संपत्ति, इसके लिए क्या करते हैं, बड़ी घमंड में रहते हैं। लेकिन आज हम जानते हैं कि ये सब हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये सब कुछ पृथ्वी का है और पृथ्वी में ही छूट जाएगा। तो हमको किसी प्रकार से अपनी बड़ाई के लिए कोई काम नहीं करना, और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, नहीं। वो झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। ये सब प्रेम का क्वालिटी है। हमको अपने स्वभाव में इन सब बातों को, यदि हम सचमुच में परमेश्वर की संतान बनना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो हमको प्रेम के इस स्वभाव को अपने अंदर में डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि मसीही जीवन प्रैक्टिकल लाइफ है। यीशु मसीह ने करके दिखाया। अपने मारने वालों से, अपने गलमोच नोचने वालों से क्या किया उसने? उनको बोला क्या, पलट के जवाब दिया क्या? कोड़े मारने वालों को जवाब दिया क्या? लेकिन नहीं क्रूस से दिया। क्या बोला? इन्हें क्षमा कर देना पिता। हमारे अंदर कौन सा भाव होना है? क्षमा का भाव होना। क्षमा। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। अब हमारा जीवन कुकर्म के लिए नहीं है। हमने अपने अंगों को पहले कुकर्म के लिए सौंपा था, लेकिन अब जब हम प्रभु के जीवन को जानने लगे, तो अब अपने इन्हीं अंगों को हम धर्म के हथियार के लिए सौंपते चले जाए। कुरिन्थियों में ये बात लिखी हुई है। परंतु सत्य से आनंदित होता है। अब हमारे जीवन में प्रेम है तो क्या आएगा? सत्य आएगा। सत्य आएगा। और सत्य आएगा तो सत्य से ही हम आनंदित होंगे। यदि हमारे मुंह से कोई गलत बात निकल जाती है, हमको क्या होता है? तुरंत आभास होता है, गलत हो गया, ये चीज मेरा नहीं है, मेरे को नहीं बोलना था। आप शांति से अपने प्रभु के चरणों में जाओगे और मांगोगे, प्रभु ये गलती हो गई मुझसे, मुझे नहीं बोलना था प्रभु। और तब आप क्या करोगे? जब प्रभु के चरणों में जाओगे, आप माफी मांगोगे, तो आपको एक शांति मिलेगी। और आप दूसरे समय में फिर इस बात को ध्यान करोगे कि हाँ, ये गलती मेरे से हुई थी, इस गलती को मेरे को दोबारा नहीं करना है। सब बातों को सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है। प्रेम की ये क्वालिटी है कि सहना और सब बातों को मान लेना, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं है। यदि एक बार मसीही प्रेम यदि मेरे और आपके जीवन में आ गया है, तो वो कभी टलने वाला नहीं होगा। दुनिया टल जाएगी। मैं अपने जीवन में जब उद्धार पाई थी, और जब मैं अपने प्रभु के प्रेम में दीवानों की तरफ बढ़ रही थी, तब मैंने इस बात को अपने मुंह से अंगीकार किया, प्रभु दुनिया टल जाएगी, सारे लोग भले मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे, लेकिन प्रभु आपके आपके प्रेम से कभी मेरे को अलग मत होने देना। एक निश्चयता आपके अंदर रहनी चाहिए। सब छूट जाए तो छूट जाए, कितनी तकलीफ आए, दुख आए, पौलुस कहता है क्या क्लेश, क्या संकट, क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या तलवार, कौन मुझको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कोई भी परिस्थिति यदि सच में आपके अंदर मसीह का प्रेम है, तो वो अलग नहीं होने देगा। और इसलिए कह रहा है, प्रेम कभी टलता नहीं। ये मसीही जीवन, यदि हमने मसीह के प्रेम को जान लिया है मेरे प्रियो, तो कभी हमारे जीवन से टलेगा नहीं। तो प्रभु इन बातों के द्वारा हमारी सहायता करे कि हम अपने मन की रक्षा करें, और मन की रक्षा करने के लिए हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, अपने मन में उसके वचनों को बसाएं, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। और उसकी आज्ञाओं का पालन करने से हमारे जीवन में क्या है? एक दूसरे से प्रेम करना है। और एक दूसरे से जब हम प्रेम करते हैं, तो
हम परमेश्वर की संतान बनते हैं। और जब हम परमेश्वर की संतान बनते हैं तो परमेश्वर का प्रेम, उसकी क्वालिटी, उसका गुण हमारे जीवन के अंदर से प्रगटीकरण बनना है। तो प्रभु हमारी सहायता करें इन वचनों के द्वारा। प्रभु की दया हम पर बनी रहे कि हम सब उसके प्रेम में निरंतर बढ़ते चले जाएं और प्रभु की इच्छा को पूरी करें। सो मैं प्रभु परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। आगे का समय बहन सुनीता आदरणीय आंटी जी को बहुत धन्यवाद सुंदर वचन के लिए। प्रभु ने आज उनके मन में डाला और फिर से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात को उनके द्वारा प्रभु ने हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए रखा है। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, आंटी जी का भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच में जो मूल बात है अपने मन की रक्षा करना, प्रभु सहायता करे और हम उनकी आज्ञाओं को मानने वाले हो सके। वो प्रेम केवल हम मन मुंह से बोलने वाले नहीं, परंतु अपने कार्यों के द्वारा हम दिखा सके, जैसे वचन में अभी हमने देखा। सो पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए, और अपने जीवन को फिर से प्रभु ने देखने और जांचने का अवसर दिया। प्रभु का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आंटी और भी वचन की गहराई में आगे बढ़ते जाए, परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते जाए, यही हम प्रभु से हम सबके जीवन के लिए मांगते हैं। थैंक यू आंटी जी। सो हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, और यदि किसी को अगुवाई मिलता है तो अवश्य प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्रेमी, अनुग्रहकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर, फिर से आपके अद्भुत नाम का हृदय से धन्यवाद 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 करती हूँ। प्यारे प्रभु जी, आज के इस समय के लिए प्रभु जी मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु जी, जो फिर से आपने अपनी बेटी के प्रभु जी मुख से अपने वचन को हमारे लिए दिया है। मेरे प्यारे प्रभु जी, खुदावन धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। सचमुच में मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, ये प्रतिदिन हमारा द्वंद्व चलता है मेरे प्यारे प्रभु जी, कि हम अपने मन की रक्षा कैसे करें। मेरे प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जो उनके मुख से आपने हमारे लिए दिया है। मेरे प्यारे प्रभु, आप जी न केवल हम इसे सुने प्रभु जी, परंतु सचमुच में अपने हृदय रूपी पटिया पर इसे लिखने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी, और प्रतिपल हम अपने जीवन को इसके अनुसार देखने पाए मेरे प्यारे प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर, आप मेरी और हम सब प्रियो की सहायता करें मेरे खुदा, कि हम अपने मन की रक्षा कर सके प्रभु जी, क्योंकि यही जीवन का मूल स्रोत है मेरे प्यारे प्रभु। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जब ये बातें हमारे जीवन में आएगी तभी हम आपकी आज्ञाओं को मानने पाएंगे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आप हमारी सहायता और अगुवाई करें मेरे प्यारे पिता प्रभु जी। न केवल हम बोले मेरे प्यारे प्रभु जी, परंतु सचमुच में ये हमारे जीवन से दिखने पाए मेरे प्यारे प्रभु। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जो आपने हमें आज्ञा दिया है मेरे प्यारे प्रभु जी, हम केवल मुंह से बोल देते हैं कि हम प्रेम करते, लेकिन हमारे जीवन में नहीं दिखता है मेरे प्यारे प्रभु। और हमने फिर से आप इस वचन को हमारे जीवन में दिया कि यदि हम प्रेम करते हैं, कहते हैं, तो क्या ये प्रेम हमारे जीवन में दिखता है, और प्रेम क्या है प्रभु जी, आपने इस बात को फिर से हमारे मध्य रखा है प्रभु जी। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता। हाँ प्रभु जी, ये सारी बातें प्रभु जी जो कुरिन्थी 13 में पाया जाता है प्रभु जी, जब हम कहते हैं कि प्रेम हम करते हैं, तो क्या ये क्वालिटी हमारे जीवन में पाई जाती, ये मैं देखने और जांचने पाऊं प्रभु जी। मेरी सहायता करे कि उसके अनुसार मैं बनने पाऊं मेरे प्यारे प्रभु जी। मैं तो इस योग्य नहीं हूँ आप प्रभु, लेकिन आप मुझ पर दया कर सकते हैं प्रभु जी, ये मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी। हमारे जीवन को बदलने में आप सहायता करें मेरे प्यारे प्रभु, दया करें अनुग्रहकारी बाप, हम अपने जीवन को पूरी रीति से आपको समर्पित करने पाए प्रभु जी। इस मिट्टी को आप बनाए मेरे प्यारे प्रभु जी। हे मेरे प्यारे प्रभु, आप सहायता करें, दया करें मेरे अनुग्रहकारी प्रेमी पिता। अपने हरे गुनाहों पाप अपराधों को प्रभु जी मैं अपने
मान लेती हूँ प्रभु और उस क्रूस पे डाल देती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। आपने बहुमूल्य उस प्रेम को प्रदर्शित कर दिया प्रभु जी, अपने प्राण को क्रूस पे देकर, उस बहुमूल्य लोहू को बहाकर प्यारे पिता परमेश्वर आपने अपने प्रेम को प्रदर्शित कर दिया मेरे खुदा। और आपने सिखा दिया है मेरे प्यारे प्रभु जी कि यदि हम प्रेम करें तो हमारा स्वभाव कैसे होना चाहिए मेरे प्यारे प्रभु। सो प्यारे पिता परमेश्वर आप मेरी और मेरे हर एक प्रियो की सहायता करें मेरे प्यारे प्रभु जी। प्रतिदिन न केवल हम इस बात को सुने, लेकिन प्रभु जी हम अपने जीवन में अमल करने वाले हो सके प्रभु। सहायता चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हमारा समय यूं ही ना चला जाए मेरे प्यारे प्रभु, परंतु अपने जीवन को इस वचन रूपी आईने में देखते हुए संवार सके मेरे प्यारे प्रभु। सहायता करे मेरे खुदा, दया चाहती हूँ प्रभु जी, अपने मन की रक्षा करने पाए प्रतिदिन प्रतिदिन प्रतिपल प्रभु जी। हमें प्यारे पिता परमेश्वर हमें पता भी नहीं चलता है मेरे प्यारे प्रभु, और हम अपने मन में पाप करते हैं मेरे प्यारे पिता। हे मेरे प्यारे प्रभु आप सहायता करें प्रभु जी, आप पवित्र आत्मा जो निरंतर हमारी अगुवाई करता है उस आवाज को हम सुनने पाए मेरे प्यारे प्रभु, उस सीरीन आवाज को हम सुनने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी, और हम अपने मन की रक्षा करते हुए प्रभु जी आगे बढ़ने पाए मेरे प्यारे प्रभु, ताकि हमारा जीवन नाश ना हो मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, और आपकी उन आज्ञाओं को मानने वाले हो सके मेरे प्यारे प्रभु जी। आप हमारी सहायता करें मेरे प्यारे पिता। धन्यवाद करती हूँ आपके अद्भुत वचन के लिए मेरे खुदा, जो फिर से आपने मेरी और मेरे प्रियो की आवश्यकता के लिए खोला है मेरे प्यारे प्रभु जी। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। सचमुच में खुदा हम इस योग्य नहीं है मेरे प्यारे प्रभु जी, पर हम बोल देते हैं कि हम आपके चेले हैं, दास है, मित्र है, पुत्र है। हाँ प्रभु, लेकिन हमारे में वो क्वालिटी नहीं पाई जाती मेरे प्यारे प्रभु। आप हमें बनाए, आप हमारी हमें संवारे, हमें सुधारे मेरे प्यारे प्रभु। हम पूरी रीति से अपने आप को आपको सौंपते हैं मेरे प्यारे प्रभु। दया करे, अनुग्रह करे मेरे प्यारे प्रभु। हर पल के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आदरणीय आंटी के लिए भी आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी, जो अद्भुत जीवन आपने उन्हें दिया है मेरे प्यारे प्रभु जी। और भी उस आगे बढ़ने में प्रभु जी निरंतर और निरंतर आपके प्रेम में, आपके प्रेम के लिए ललाहित रहती प्रभु, उसमें बढ़ने में आप सहायता करें प्रभु जी। जब वो अपने जीवन के लिए आपके वचन से सीखती हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, वो हमारे मध्य रखती हैं पिता। हम भी इन बातों को सीखने, समझने और उसके अनुसार चलने मेरे प्यारे प्रभु जी दया करें। और भी आप अपनी बेटी को प्रभु जी अपने वचन में, वचन के प्रकाशन में, अपने जीवन में अमल करने, हर बातों में आप बढ़ाता ले चले प्रभु जी। जबकि उनके कार्य क्षेत्र की गवाहियों को हम सुनते हैं प्रभु। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, बहुत सारी बातें हमारे जीवन के लिए सीखने के लिए मिलता है प्रभु। उन सारी गवाहियों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी, जिनके द्वारा हम आशीषित होने पाते। और भी आप उन्हें इस्तेमाल करें मेरे प्यारे प्रभु जी, और भी अपने वचन को फैलाने के लिए आप इस्तेमाल करें। हाँ प्रभु जी, आपने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म हमें दिया है प्रभु जी। हम अपने कार्यों के बीच प्रभु जी अपने जीवन से आपके प्रेम को प्रदर्शित कर सके प्रभु जी, और वो सारी क्वालिटीज हमारे में आने पाए प्रभु जी, जो प्रेम आपने हमसे किया है प्रभु जी, और आप में वो सारी खूबियां, सारी बातें है प्रभु जी, वो हम में भी आने पाए प्रभु जी, और वो हम प्रदर्शित कर सके प्रभु। हम दया चाहते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। सो सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद 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 करती हूँ प्रभु जी। आपने इस सुंदर समय को दिया है, अपने अद्भुत वचन को दिया, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हमारे मन मस्तिष्क में ये मन चलता रहे प्रभु जी, और प्यारे पिता परमेश्वर इसके द्वारा हम आगे बढ़ने पाए प्यारे प्रभु, आप सहायता करें। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हर बातों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। अपने जीवन, आत्मा, प्राण, देह को आपके हाथों में देती जी। इस रात्रि के समय में आपकी दया और आपकी अनुग्रह हो तो प्रभु जी मीठी नींद की आशीष को दे, और प्यारे पिता परमेश्वर कल की रोशनी, नई जीवन सुबह को फिर से हमारे जीवन में जोड़े। और आपके अनुग्रह से जब जीवन मिले प्रभु जी, तो हम आपकी इच्छा के अनुसार जीने में, आपके प्रेम में, आपके आज्ञाकारिता में जीने में आप सहायता और अगुवाई करें प्रभु। ऐसी आपकी दया और अनुग्रह को चाहते हैं मेरे प्यारे प्रभु।
ये वचन हमारे चित्त से उतरने ना पाए प्रभु, परंतु हमारा मन इस पर लगा रहे प्रभु। ऐसी आपकी दया और अनुग्रह को चाहते हैं। फिर से तमाम बातों के लिए, आज के वचन के लिए, आपकी बेटी के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए, आत्मा प्राण दे आपको हाथों में देते, आदर महिमा इज्जत जलाल केवल आप त्रिएक परमेश्वर को देते हुए बड़े ही धन्यवाद सहित ये विनती अपने उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह में होकर मांगती हूँ। दया करके सुन लीजिए, ग्रहण कीजिए। आमीन यीशु आमीन। आमीन। आमीन आमीन। आमीन। एक प्रभु की बार प्रार्थना हम सब मिलकर कर लेंगे। एक बात और मैं बोलना चाहूंगी। जी एक जी मेरे हॉस्पिटल में छोटी बच्ची, 2 साल की बच्ची है, और जी उसकी किडनी में मांस है। तो डॉक्टर लोग उसका इलाज कर रहे हैं। बच्ची का एच भी बहुत कम हो गया था, तो आज चौथा बीपी उसको चढ़ा है। और वो दोनों माता पिता बहुत अच्छे विश्वासी हैं। अन्य जाति में जी से हम लोग सीखने में आए हैं, और बहुत अच्छा विश्वास है उनके अंदर में। और दोनों पूरे समय बाइबल लेके बैठते रहते हैं, दुआ प्रार्थना करते रहते हैं। और मैं भी उनसे मिली हूँ, और कल उनके साथ वगैरह की हूँ। तो मैं ये प्रार्थना निवेदन दे रही हूँ कि उसका एक किडनी रिमूव करने की बात चल रही है। और वो दोनों माता पिता सोच रहे हैं कि प्रभु का आश्चर्य कर्म उस बच्चे के जीवन में हो जाए करके। तो कल मैंने उनको आमीन बहुत प्रभु जी। समझाया सब चीजों को, कि हम सब कुछ प्रभु के हाथ में सौंप दें। और हम ये कहें कि प्रभु, जैसी तेरी मर्जी और तेरी इच्छा है वैसा ही हो। और प्रभु तू ही आश्चर्य कर्म का करता है। और ऐसे वचनों से मैंने उनकी अगुवाई किया है, और प्रार्थना भी की है कि आप लोग भी उस बच्चे को, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है उस बच्चे का, लेकिन उस बच्चे के लिए आप लोग जरूर से प्रार्थना करें ना। इस विषय के लिए जरूर से हम प्रार्थना करेंगे प्रतिदिन। और प्रयास को बनाए। आइए हम प्रभु की प्रार्थना कर लेंगे, फिर आज की मीटिंग को समाप्त करने पाएंगे। ये हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, अच्छा। आपका आप राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे आपकी स्वर्ग इच्छा में जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर हमारे की दिन रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार और हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही आप भी हमारे ये अपराधों हमारे को क्षमा अपराधों को क्षमा कर, करें। और अच्छा हमें धन्यवाद। परीक्षा में न डालना, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य महिमा और प्रताप सदा आप ही के हैं। है। आमीन आमीन। 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 शालोम। 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 गुड नाइट। शालोम सबको। आगे समय बाबा के लिए होगा, यदि कोई बात रखना चाहते हैं, सूचना रखना चाहते हैं तो। थैंक यू दीदी। सभी को शालोम। और ऐसे ही मीटिंग प्रतिदिन हम ऑन करेंगे। 7 बजे से मीटिंग का लिंक ऑन रहता है, आप आमंत्रित हैं उसमें। और सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए, और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं उनके जीवित वचनों के लिए। बिला आंटी जी का भी धन्यवाद। सो हम इसी संगति में ऐसे ही बढ़ते जाएं, प्रभु सबकी सहायता करें। सो यदि और कोई कुछ नहीं कहेंगे तो फिर मैं मीटिंग एंड करूंगा। हाँ जी, हाँ जी जी। ओके जी जी, बाबा। थैंक यू। गुड नाइट। शालोम। थैंक यू। गुड नाइट, गुड नाइट सभी को। गुड नाइट। शालोम।